नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। आज ही का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। 28/1/2022 का नोटिफिकेशन अभी फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर के अंतर्गत इस वैकेंसियाँ निकाली गई है अजमेर बोर्ड के द्वारा। जो ये वैकेंसियाँ निकाली गई है ARO व AO के अंतर्गत ये वैकेंसियाँ रिलीज़ की गई है। तो इसमें अपन देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, और इसमें जो एज लिमिट क्या रखी गई है, और इसमें आवेदन जो फीस रखी गई है वो क्या रखी गई है, और इसमें और भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए पद क्रम संख्या 1 से 5 तक के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के अंतर्गत तथा पद क्रम संख्या 6 से 11 तक के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, अब अपनी जो वैकेंसी निकाली गई है स्थायी निकाली गई है, और ऑनलाइन आवेदन है वो कब स्टार्ट हो जाएंगे अभी बताएंगे आपको। और इसके अंतर्गत जनरल के अंतर्गत SC ST OBC MBC और EWS के अंतर्गत है वो कितनी क्या वैकेंसी निकल के आई है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की जो अपनी ARO की जो वैकेंसी निकल के आई है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत, वो एक वैकेंसी आई है, और जो ये वैकेंसी आई है वो जनरल के अंतर्गत आई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यानी एग्रोनॉमिस्ट के अंतर्गत है, वो 3 पोस्ट आई है, और ये जो तीनों पोस्ट है सामान्य है, जनरल के अंतर्गत आई है। तो कोई भी इसको SC ST OBC MBC EWS कैटेगरी के अंतर्गत है तो इसको जनरल में यहाँ पे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजिस्ट के अंतर्गत है वो 3 वैकेंसी आई है, और अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत 1 वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत 1 वैकेंसी है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत 4 वैकेंसियाँ निकाली गई है, और इसमें सामान्य 3 है और सामान्य महिला की है वो 1 है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत है वो 2 वैकेंसी आई है, एंटोमोलॉजिस्ट के अंतर्गत 4 वैकेंसी आई है, और बॉटनी के अंतर्गत 1 वैकेंसी है, और प्लांट पैथोलॉजिस्ट के अंतर्गत है वो 1 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की यानी असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत 1 है, और जो पहले जो वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की वो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की थी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें ये भी अपनी वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है अपनी वो रखी गई है अपनी 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रखी गई है, अभी बताएंगे आपको। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है MSc। अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फॉर्म आप अप्लाई करते हो तो आपको 2nd क्लास MSc केमिस्ट्री एंड 2nd क्लास MSc एग्री यानी केमिस्ट्री या सोयल साइंस से आप MSc कर रखे हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और या 2nd ईयर में हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अपेयरिंग फॉर्म लगा के। इसके बाद में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी का है तो 2nd क्लास MSc एग्रीकल्चर आप एग्रोनॉमी से कर रखे हो MSc तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजिस्ट के अंतर्गत है वो, अगर आप MSc एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से कर रखे हो या जूलॉजी से कर रखे हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद में आया एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यानी प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत, अगर आप MSc बॉटनी से कर रखे हो या अपने प्लांट पैथोलॉजी से कर रखे हो MSc तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद में हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आप MSc कर रखे हो या 2nd ईयर में हो तो हॉर्टिकल्चर से हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एग्रोनॉमी के साथ आप MSc कर रखे हो तो एग्रोनॉमी अगर आप 2nd ईयर में हो या अपेयरिंग लगा के MSc आपने कंप्लीट कर लिया तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत है वही अपने MSc हॉर्टिकल्चर से कर रखे हो तो या 2nd ईयर में हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत यानी इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो MSc रखी गई है, और अगर आप 2nd ईयर में हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और देख लेना दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें जो अपने एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है पद क्रम संख्या। तो एज लिमिट देखिए दोस्तों, इसमें रखी गई है वो रखी गई है पद क्रम संख्या 1 से 5 तक। अगर दिनांक 1 यानी 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 20 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो अपने ये बताया गया, या अपने जो 1 यानी 1 जनवरी 2023 तक आप कम से कम 20 वर्ष के हो जाने चाहिए, और अधिकतम 40 वर्ष से कम होने चाहिए, आप ये अपने बताया। और क्रम संख्या जो अपने 6 से 11 तक के लिए है वो 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया। ठीक है, अधिकतम 40 वर्ष यानी कम से कम 40 वर्ष होना चाहिए। फिर इसके बाद में अपन बात की इसमें छूट भी दी गई है, आप देख लेना दोस्तों कौन से वर्ग में कौन सी कैटेगरी में क्या क्या छूट दी गई है, 5 वर्ष की दी गई है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो फॉर्म अप्लाई अपने आवेदन जो फॉर्म मांगे गए हैं वो अपने जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो 4/2 यानी 4 फरवरी 2022 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो फॉर्म लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 3 मार्च 2022 तक इसका ऑनलाइन 12 बजे तक इसका फॉर्म आप भर सकते हो। अगर आप इच्छुक हो फॉर्म भरने के तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो अपना जो चयन किया जाएगा अपने पेपर होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इसके अगर स्टूडेंटों की संख्या फॉर्म आवेदन कम आए तो इसमें इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा, अगर फॉर्म ज़्यादा है तो इसमें एग्जाम किया जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग ये भी दी गई है, कितनी क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी आप देख सकते हो। और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें अपने जो फॉर्म फीस रखी गई है, अगर यदि कोई विद्यार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित करना चाहता है तो ये भी रखा गया है 500 रुपये 10 दिन के भीतर। अगर शुल्क रखी गई है 500 रुपये तो अपन उससे पहले अपन देखते हैं कि परीक्षा जो शुल्क रखी गई है वो रखी गई है सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु जो आवेदन जो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसका 350 रुपये रखे गए हैं, और OBC या जनरल के अंतर्गत आते हैं। तो और जो क्रीमिलियम यानी नॉन क्रीमिलियर है तो उस श्रेणी के यानी जो OBC और जो जनरल के अंतर्गत आते हैं या EWS के अंतर्गत आते हैं तो उसकी जो आवेदन जो फीस रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है। इसके बाद में जो SC ST OBC ST ST और जो MBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके रखे गए 150 रुपये के गए। और जो शहरिया जनजाति के अंतर्गत आते हैं 12 जिले के समस्त तहसीलों शहरिया आदिम जाति के जो है तो उनके जो रखी गई है वो 150 रुपये रखी गई है आवेदन फीस। फिर इसके बाद में अपन और भी बात करते हैं
ये है अपने 5 पेजों का PDF है जो आज ही अजमेर बोर्ड द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। अपने ARO और AARO की वैकेंसी निकाली गई है और अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और MSc आप सेकंड ईयर में हो तो इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको बता दिया गया है कि इसकी शुल्क कितनी क्या रखी गई है और इसकी आवेदन जो आपने देखी दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना, इसके जो आवेदन अवधि यानी इसकी जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो 4/2/2022 यानी इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 4 फरवरी को इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 3 मार्च यानी 3 मार्च 2022 तक इसका फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। 12 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। और भी कोई आपको समस्या हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट्स कर सकते हो। ओके दोस्तों, एग्रीकल्चर की कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।